हमारे यहाँ सब तरह की तिथियां हैं। एकादशी को भोजन का त्याग, अन्न का त्याग, और एक ऐसी एकादशी आती जिस दिन जल का भी त्याग, निर्जल एकादशी। इसी तरह से निद्रा का त्याग। महीने में 2 एकादशी होती है महाराज जी। जैसे 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा का विधान है, ऐसे ही प्रत्येक एकादशी में शालिग्राम जी की रात्रि जागरण 4 प्रहर पूजा का विधान है। लेकिन हम लोग तो एकादशी नाम की एकादशी करते हैं। एकादशी आने के पहले विचार करना शुरू कर देते हैं कि अब एकादशी आएगी, क्या फलाहार में बनाएंगे। मलाई के पुआ बनाएंगे कि रबड़ी, लच्छेदार रबड़ी रहेगी, कि मखाने की खीर रहेगी, कि सिंघाड़े का हलवा रहेगा, कि राजगिरा के आटे की पूड़ी रहेगी, और के चिप्स रहेगी। जाने क्या क्या अपने मन में कल्पना कर लेते हैं। अब फिर कहते ये तो हमारी एकादशी है। हे भगवान, धन्य है एकादशी महारानी। और दसवीं को रात को इतना ठूस के खा लेंगे कि एकादशी दिन भर डकार आवे, गले में जलन पड़े भोजन। क्यों? कल एकादशी, कल खाना नहीं, आज खा लो, ठूस कर खा लो। देखो भाई, हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। एकादशी व्रत 3 दिन का है। दसवीं को एक समय भोजन करना, और द्वादशी को एक ही बार पारायण करना, फिर द्वारा कुछ नहीं लेना, और एकादशी को कुछ न लेना, ये उत्तम एकादशी है। सर्वोत्तम एकादशी है। एकादशी को जल भी न लेना। उतना संभव न हो तो जल पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो केवल दूध पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो फल खाकर रहना। पर दिन भर बकरी जैसे मुंह चलाना, ये ठीक नहीं। किसी भी व्रत में नमक खा लेने से व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए ये बात जो है ना कि फलाहारी नमक और आहारी नमक, ये हमारी चटोर जवान की कल्पना है। व्रत में शास्त्र दृष्टि से नमक मात्र वर्जित है। किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग व्रत में नहीं होना चाहिए। तो लोग टमाटर भी खाएंगे व्रत में, भिंडी भी खा लेंगे, मेथी भी खा लेंगे। भाई हल्दी में क्या दोष है? हल्दी भी खा लेंगे, सब खाएंगे। एकादशी का स्वांग है, एकादशी नहीं। ठीक शिव चतुर्दशी व्रत भी इसी प्रकार का है। हाँ, अब किसी को शुगर हो गया है और बेचारे को इंसुलिन लेना पड़ता है, बार बार गोली खानी पड़ती है, उसकी तो बेचारी की मजबूरी है। वो कुछ खा कर के व्रत कर ले तो वो उसके लिए क्षमा है। पर स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को पूर्ण निष्ठा से ही व्रत करना चाहिए। तो 1 वर्ष के शिव पूजन का फल शिवरात्रि को रुद्राभिषेक करने से प्राप्त हो जाता है। और प्रत्येक, हाँ, एकादशी पूरे वर्ष, यदि एकादशी का जागरण और 4 प्रहर की पूजा संभव न हो सके तो आषाढ़ शुक्ला एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस एकादशी तिथि को रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए। और कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, उसमें भी रात्रि जागरण करके 4 प्रहर भगवान श्री शालिग्राम का पंचामृत महाभिषेक पूर्वक तुलसी दल से सहस्रार्चन करना चाहिए 4 बार। जैसे तैसे महीने में 2 एकादशी आती हैं। उन एकादशियों को हम लोगों की हालत ये होती है कि 15 दिन पहले से विचार बनाते हैं। राजगिरे का हलवा, सिंघाड़े का हलवा, कूटू की पूड़ी, समा की खीर, मखाने की खीर। अरे भाई, जब यही तुमको खाना है, रोटी खीर पुआ ही खाना है, तो काहे को एकादशी का स्वांग रच रहे हो? एकादशी एकादशी के जैसी होनी चाहिए। आप लोगों को लाभ मिले, इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। निर्जल एकादशी जो गई है,
उस पर हम ऋषिकेश में थे, तो हमने अपने साथ रहने वालों को कहा कि सब निर्जल व्रत करो, गंगा जी का तट है। तो साथ वाले संतों ने कहा ठीक है करेंगे। फिर हमारे मन में आया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, सबको बोले निर्जल व्रत करो और हम फलाहार खाएंगे, तो ये तो बड़ी ठीक नहीं, अच्छा नहीं। भले ही मर्यादावश कुछ न कहें, पर मन में तो सोच ही लेंगे कि ज्ञान का उपदेश खाली चेलों के लिए, गुरु जी के लिए तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है हम भी करेंगे, पर हमको 2 समय कथा कहनी है, तो हमको प्यास लगेगी तो हम जल ले लेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने चला दिया, और तब से अब तक प्रत्येक एकादशी जल पर ही करते हैं। यात्राएं भी समान रूप से चलती हैं, कथाओं में 2 बार 3 बार बैठक भी हो जाती है, और सोचते कैसे हो, बहुत बढ़िया से हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। आज जब से ऐसी एकादशी शुरू की है तब से बड़ा संतोष है, बड़ी शांति है, बड़ा मन प्रसन्न रहता है। हमारी कहने का मतलब आप लोग ऐसा मत करना, लेकिन यदि शरीर में सामर्थ्य हो और कोई ऐसी रोग आदि की कोई बाध्यता न हो, तो व्रत के समय हमें छल नहीं करना चाहिए, व्रत को व्रत के जैसा ही करना चाहिए, तभी हमको लाभ होगा। नहीं तो हमको लाभ क्या होगा, हमको लाभ नहीं होगा। तो नमक ज्यादा खाने से काम की वृद्धि, मिर्चा खाने से क्रोध की वृद्धि, इसलिए मौत से साधक मिर्चा त्याग देते हैं। और सुन लीजिए, मिठाई अधिक खाने से लोभ की वृद्धि होती है, इसलिए मीठे का भी त्याग कर देते हैं। लोभ सकल व्याधिन कर मूला, नमक नहीं, मिर्चा नहीं, मिठाई नहीं। और ये रबड़ी, मलाई, खोवा, ये दूध की चीजें अधिक खाने से, मिठाई आदि दूध की बनी हुई, एक दूध घर का मिष्ठान होता ना, वो खाने से मोह अधिक बढ़ता है। ये सब महापुरुषों ने अनुसंधान किया है। तो धीरे धीरे घटाते 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 फिर केवल रोटी पर आ जाते, केवल भात पर आ जाते हैं। फिर उससे उनको साधना में बहुत उन्नति प्राप्त होती है। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष हैं, मलुक पीठ में ही विराजते हैं, गौशाला में। मर्यादा के कारण हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, पर ले दें, श्री परमहंस जी महाराज। अनुमान है हमारा लगभग 25 वर्ष तक उन्होंने न गुड़, न तेल, न घी, न दूध, न दही, न मिठाई, न फल, कोई चीज 25 वर्ष तक नहीं खाई। सुदामा कुटी में रहते थे, यमुना जी नित्य स्नान करते, यमुना जी से जल ले आते, जल को थोड़ा गर्म कर लेते, छान लेते और पंगत में बैठते, सुदामा कुटी की पंगत में, और वहां बैठ करके फुलका और जल में, यमुना जी के जल में भिजाकर फुलका पाते। और एक और आश्चर्य की बात है, जब सुदामा कुटी में भंडारे चलते, गुलाब जामुन, रबड़ी, मालपुआ, मोहन थार, ये सब बनते, उस दिन भी पंगत में ही बैठ के पाते। क्या पाते? उस दिन रोटी अपने वहां बना लेते, कुठार से आटा मांग लेते, और रोटी बनाकर बगल में लोग हलवा, मलाई और पुआ सब खा रहे हैं, और वो बीच में बैठकर पानी में डुबाकर रोटी खाते 25 वर्ष तक। बाद में एक बार शरीर बहुत अस्वस्थ हो गया उनका, उस शरीर को भी कुछ तत्वों की जरूरत तो है ही है, तो महाराज जी ने उनको मिशन भर्ती कराया, रामकृष्ण मिशन। ज्यादा बीमार हो गए, अब वो खाए नहीं कुछ। वो मिशन वाले स्वामी जी बोले, बाबा जी आपने कैसा मरीज यहां भर्ती किया? दवाई खाओ, बोले नहीं खाएंगे। दूध पियो, बोले नहीं पिएंगे। दही खाओ, बोले नहीं खाएंगे। खिचड़ी खाओ, बोले नहीं खाएंगे। क्यों? बोले नमक नहीं खाते, ये नहीं खाते। ये खाएगा क्या? वो खाएगा नहीं तो दवाई कैसे खाएगा? ये दवाई भी नहीं खाता है, क्या करें महाराज? महाराज जी हॉस्पिटल गए, महाराज जी ने कहा, परमहंस जी
आपने जितना शरीर को कसना था कस लिया, आपकी तपस्या पूरी हो गई। अब जो ठाकुर जी को भोग लगता है प्रेम से आप पाओ। आज भी उनका आहार अत्यंत सूक्ष्म है, वर्षों तक तो दूध पर ही रहे। तो राम जी, आहार शुद्धि का चित्त शुद्धि से बहुत घनिष्ठ संबंध है। हम बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने इंद्रियों का दमन नहीं किया, वासना का क्षय नहीं किया, तो ये सब नाटक नाटक बना रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जीवन में सत्य, सदाचार, ब्रह्मचर्य अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना आत्मोन्नति संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है।